मेरे अजीज़ों, क्या केवल विश्वास ही काफ़ी है उद्धार पाने के लिए? कई बार हम ये सोचते हैं कि आप और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, तो आपका और हमारा उद्धार हो चुका। मेरे अजीज़ों, बाइबल, पवित्र वचन, कलाम मुक़द्दस हमें ये बताता है, याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। जी हाँ मेरे अजीज़ों, आप और हम परमेश्वर की प्रतीति करने के बावजूद भी कई बार अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर से नहीं ले पाते, और अंत में जब हम थक जाते हैं तो हम ये तर्क वितर्क करने लगते हैं कि कहीं हमारा विश्वास कमज़ोर ना हो गया, या कहीं हम विश्वास में कमज़ोर तो नहीं। लेकिन बाइबल इसी अध्याय की 26वीं आयत में ये बताती है कि निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मेरे अजीज़ों, हम ये सोचते ज़रूर हैं कि केवल यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, केवल यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारा उद्धार हो जाएगा, और हम कर्म करना भूल जाते हैं। कई बार हम ये मानते हैं कि विश्वास के द्वारा बीमार चंगा हो जाएगा, लेकिन विश्वास के साथ साथ यदि हम उसके ऊपर परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभाव ना डालें, या उसके साथ बैठकर प्रार्थना ना करें, या उसके साथ समय ना बिताएं, तो क्या वो बीमार चंगा हो पाएगा उस विश्वास के अनुसार जो आपने और मैंने किया? मेरे अजीज़ों, कई बार हम बाइबल के कई सारे वचनों को गलत तरीके से समझने के कारण धोखा खा बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से यदि आप और मैं इस वचन को ध्यान से समझें, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बहुत सारी बातों को समझाने में और समझने में हमारी मदद करता है। यदि हम विश्वास करें और विश्वास करने के साथ साथ वो कर्म ना करें जो परमेश्वर का वचन आपको और हमें बताता है, तो हमारा उद्धार पूर्ण रीति से नहीं हो सकता। कई बार आप और हम मसीह होने के नाते यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, लेकिन यदि हमारा भाई, यदि हमारा पड़ोसी, यदि हमारा कोई रिश्तेदार, यदि हम जिसको देखते हैं या जो हमें दिखते हैं लोग, वे परेशानी में और उनकी मदद नहीं करते, तो ये विश्वास हमारा अधूरा है, क्योंकि जब तक हम विश्वास के साथ उन कार्यों को नहीं करेंगे जो बाइबल आपको और मुझे बताती है, आप और हम उद्धार नहीं पा सकते। मेरे अजीज़ों, बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर परमेश्वर का वचन विश्वास और कर्म दोनों को रखकर आगे बढ़ने की सलाह देता है। यदि हम अब्राहम को देखें, तो अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो उसके साथ वाचा बांधी है वह पूरी होगी, और वह पूरी हुई भी। जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ तो सारा को एक बेटा हुआ, और उस बेटे का नाम उन्होंने परमेश्वर के आदेश के अनुसार इसहाक रखा। लेकिन परमेश्वर ने जब उससे कहा कि तू अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ाना, तो यहाँ उसने वो कर्म किया जो परमेश्वर ने उसको कहा। वो अपने बेटे को लेकर गया पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ के ऊपर उसने उसकी बलि देने की सारी तैयारी कर ली। लेकिन उसने विश्वास किया कि जिस परमेश्वर ने उसको बुढ़ापे के आलम में, उस आलम में जहाँ पर कोई आदमी या कोई औरत एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, परमेश्वर ने उस बच्चे को उनके द्वारा जन्म दिया। वही परमेश्वर यहोवा उस बच्चे को मरने के बाद वापस जिला सकता है। ये है विश्वास और कर्म का दोनों का इकट्ठा साथ चलना। प्रभु यीशु मसीह में आज विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के साथ साथ जो आपके जीवनों में गवाहियाँ आती हैं उनको लोगों तक नहीं पहुंचाते, या उसके वचन को आगे तक नहीं लेकर जाते, या उसके पवित्र वचन को, वचन में लिखी गई बातों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, तो मेरे अजीज़ों, ये विश्वास अधूरा है। और इसी अधूरेपन से हमारी और आपकी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर वापस नहीं आती। कि यदि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यदि परमेश्वर का हमें वचन ये बताता है कि तू अपने सताने वालों को श्राप नहीं वरन आशीष ही दे, यदि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि भूखे को अपनी रोटी में से दे,
कंगाल पर अनुग्रह कर। तो ये सब कार्य यदि हम विश्वास के साथ करते हैं तो आपकी और मेरी कोई भी प्रार्थना मेरे अजीजों बिना सुने हुए वापस नहीं आएगी, वरन उत्तर लेकर लौटेगी। जिस प्रकार दानियल प्रार्थना करता था और उसकी हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से उसको मिलता था, उसी रीति से यदि मेरे भाई, यदि मेरी बहन, यदि मेरी कलीसिया के लोग विश्वास के साथ कर्म के द्वारा प्रार्थना करें तो हर एक प्रार्थना का उत्तर अवश्य आए। कि आज केवल विश्वास से नहीं वरन विश्वास और कर्मों के द्वारा यदि हम मसीही जीवन में आगे चलेंगे तो हर एक आनंद को जो बाइबल आपसे और मुझसे प्रॉमिस करती है उसको उठाने पाएंगे।